जल्दी नहीं है आज टाइम है हमारे पास, सुबह 6 बजे तक नहीं 6 बजे तक तो नहीं, पर देखते हैं थोड़ा जितना हो सकता है। तो आप सामर्थ कैसे पाओगे, मुझे बताओ कैसे पाओगे, बताओ। यीशु ने कहा जब तुम गिड़गिड़ाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। जब तुम 40 दिन उपवास में जाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, ऐसा लिखा है। क्या बोला यीशु ने, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं जो यीशु ने कहा है। तो आज रात पवित्र आत्मा के उतरने की रात है यीशु के नाम में। आज रात सामर्थ से भरने की रात है यीशु के नाम में। हालेलुया। आप जैसे आए हो आज वैसे वापस नहीं जाने वाले। आज सामर्थी गवाह बनकर घर जाओगे यीशु के नाम में। आज एक माइटी आउटपोरिंग परमेश्वर जगह में गया, उंडेल देगा परमेश्वर तेल को जगह में। ऐसा अभिषेक उंडेलेगा परमेश्वर आपके ऊपर, आपको पता भी नहीं चलेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप हिले डुले तभी अभिषेक आपको पाया है, नो, आपको पता भी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा आज रात आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ को पाओगे और आप उसके सामर्थी गवाह ठहरोगे। आमेन, हालेलुया। और जब सामर्थ को पाओगे तो टुच्ची दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है यीशु के नाम में। एक बड़ी मजेदार चीज मैं देखता हूं कि लाइट जो ज्योति है वो अंधकार से डर रही है। कई मसीह लोग हैं वो कहते हैं हमें अंधेरे से डर लगता है, पास्टर जी हम रात को लाइट खोल के सोते हैं। अरे लाइट, तुम लाइट हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, पहचानो कि तुम कौन हो। आपको अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। अंधकार परमेश्वर के बेटे और बेटियों से डरता है। दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं। देखिए वचन में देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान धरकर सुनना। मत्ती 12 उसके 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, कैसे निकालता हूं? यीशु ये कह रहा है मैं दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालता हूं? परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। तो जान लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ चुका है। और यीशु जब पुनरुत्थानित हुआ तो चेले जो डर के कमरे के अंदर थे, यीशु उस दीवार से होता हुआ बंद दरवाजे से उनके कमरे में आ गया और बोला पीस, शांत, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। मगर अब सवाल ये आता है कि यीशु को पिता ने कैसे भेजा है? अगर यीशु हमें वैसे ही आज भेज रहा है जैसे पिता ने यीशु को भेजा, तो फिर यीशु को हमें भी वो देना पड़ेगा जो पिता ने यीशु को दिया। अन्यथा हम वैसे नहीं भेजे जा रहे जैसे यीशु भेजा गया। और फिर यीशु ने उनके ऊपर फूंका और कहा रिसीव द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। आज रात वो आपके ऊपर, ही विल ब्रीथ द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो आपके ऊपर श्वास फूकेगा और कहेगा मेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। हालेलुया। जो शब्द अनॉइंटिंग है, अनॉइंट है, अभिषेक, लोग आज कहते हैं वो गाना बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? ओ वो परमेश्वर का दास बड़ा अभिषिक्त है, उसका मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब क्या है? ये शब्द अभिषेक क्रियोस शब्द से आता है यूनानी, जिससे क्रिस्त शब्द आया है।
क्रिस्त। और इसका मतलब है हाथ बढ़ाकर तेल को मलना, हाथ बढ़ाकर तेल को मलना। आप इस बात को समझिए कि यीशु मसीह, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और फिर 1:16 में लिखा है, ये वचन देह धर कर आया और मनुष्य के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे एक इकलौते पुत्र की। तो यीशु वचन है, परमेश्वर का वचन जो देह धर कर आ गया। अब यीशु यहूदियों के आराधनालय में जा रहा है, सिनेगॉग में जा रहा है, हर रोज प्रार्थना करने जा रहा है और वापस आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 30 साल हो गया, कुछ चमत्कार नहीं, कुछ चंगाई नहीं, कुछ भी नहीं, मगर वचन से भरा हुआ है। क्योंकि जब 12 साल का था तो फरीसियों के साथ वो वाद विवाद कर रहा था और फरीसी भी हैरान हो गए कि ऐसी विजडम कहां से इस लड़के को मिल गई। तो ज्ञान से भरा हुआ था जब 12 साल का था, मगर फिर भी कोई सामर्थ्य के काम नहीं थे 30 साल तक। मगर है कौन? वो वचन है जो देहधारी हुआ। मगर जब 30 साल का हुआ और यरदन नदी में गया तो बाइबल कहती है स्वर्ग खुल गए और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा और वो आत्मा का जैसे उसने बपतिस्मा पाया और अगले दिन जैसे ही आराधनालय में पांव रखा, दुष्ट आत्माएं चीखने लगी क्योंकि अभिषेक काम करने लग गया। हालेलुया। प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, how God anointed Jesus of Nazareth। कैसे परमेश्वर ने यीशु नासरी का पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ अभिषेक किया। यीशु मसीह पृथ्वी पर हमें यह बताने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर क्या कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर को अभिषेक की जरूरत नहीं है। वो अपना सारा डिविनिटी, अपना सारा परमेश्वर छोड़कर आया, एक दास का स्वरूप लेकर, जीरो से मिनिस्ट्री शुरू करी। ये यीशु मसीह ये दिखाने के लिए नहीं आया था कि परमेश्वर पृथ्वी पर क्या कर सकता है, वो ये दिखाने आया था एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है वो क्या कर सकता है। और इसीलिए उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे उसने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वैसे ही मैं वो पवित्र आत्मा तुम्हें देता हूं, तुम्हारे ऊपर भी उंडेलता हूं, कि ताकि जो काम मैंने करे हैं वो काम तुम भी कर सको। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा है एक विश्वासी के लिए, उसका एक माइटी गवाह बनने के लिए। आप ज्ञान तो ले सकते हो बाइबल कॉलेज में जाके, मगर बिना अभिषेक के सेवा नहीं कर सकते। अगर उसकी सेवा करना चाहते हो सामर्थ के साथ, तो आज रात आपकी रात है। और एक बात मैं आज आपको सबको ये बोल दूं, चाहे कुछ भी परमेश्वर ने हमारे साथ किया हो, चाहे हमें उस जगह नहीं आ जाना जहां हम कहे अरे हमने तो बहुत सेवा देख ली, अब नहीं, हमें नम्रता के साथ कहना है, प्रभु अभी और बहुत कुछ है जो मैंने नहीं देखा, अभी और बहुत कुछ है जो मुझे जानना है, अभी और बहुत सेवा है मुझे जो करनी है। कई बारी जब लोग थोड़ी सी सफलता देख लेते हैं तो उसके बाद वो नम्र नहीं रहते। नहीं, आज कोई भी व्यक्ति इस मैदान में ऐसा नहीं जो बोल सके जो कुछ प्रभु को मेरे जीवन में करना था मैंने देख लिया है। नहीं। पौलुस कहता है कि मैं जो मेरे पीछे है उसको भूलकर मैं आगे की तरफ दौड़ता हूं। आमीन। तो आज कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए? कितने लोग भूखे हैं उसके बपतिस्मे के लिए? भूख और प्यास से आज वो कह रहे हैं, परमेश्वर पिता आज मैं इस जगह से तब तक नहीं जाने वाला जब तक तेरी आत्मा का अभिषेक ना मैं पालूं। और हमने क्या पढ़ा था लूका में? अगर तुम बुरे होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मांगने वाले को पिता पवित्र आत्मा क्यों ना देगा।
क्योंकि पवित्र आत्मा एक दान है परमेश्वर के बच्चों के लिए। ये किसी एक डिनोमिनेशन के लिए नहीं है, ये पेंटिकॉस्टल्स के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए है। हालेलुया। अगर यीशु को पवित्र आत्मा की जरूरत थी सेवकाई के लिए, तो आपको और मुझे भी पवित्र आत्मा की जरूरत है सेवकाई के लिए। तो इस समय उस भूख को अपने अंदर बढ़ाओ, उस भूख और प्यास से भर जाओ। डिसाइड कर लो, आज एक निर्णय ले लो, प्रभु मैं, आप जानते हो अगर आपके हाथ में एक रोटी है ना और दो लोग हैं, एक है जो बहुत भूखा है और एक है जिसका पेट भरा हुआ है, जो भूखा होगा ना वो ले लेगा वो रोटी को। जिसका पेट भरा है वो कहेगा हाँ जी आपने मेरी प्लेट में नहीं डाली रोटी। जो भूखा है वो कहेगा अरे जाओ मैं ले रहा हूं रोटी को। आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं इस जगह में यीशु के नाम में। मैंने कहा आज जो भूखे हैं पवित्र आत्मा से भरकर जा रहे हैं। एक बात मैं आज आपको बता दूं, बिना पवित्र आत्मा के आप ये मसीह जीवन नहीं जी सकते। We don't live this life by willpower, we live this life by the spirit power। हम आत्मा की शक्ति से ये जीवन जीते हैं, विल पावर से नहीं जीते। वो सहायक जो पिता तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि उतरेगी यीशु के नाम में। आज रात प्रभात तारा मैदान में अग्नि का बपतिस्मा उतरेगा यीशु के नाम में। कितने लोगों ने यहां पे 3 उन इब्रानी लड़कों की कहानी सुनी है? शद्रक मिशक अबेदnego, मुझे अपना हाथ दिखाओ। उनको बांध दिया गया और उनको आग में फेंक दिया गया। जब आग में फेंके गए तो आग ने उनको नहीं जलाया मगर उन बंधनों को जला दिया। आज रात जब आग उतरेगी, हर एक वो बंधन जिसने आपको सालों से बांधा हुआ है, वो सारे बंधन जलकर नाश होने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरे पीछे बोलो, पिता मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, आग का बपतिस्मा दे। जब मैं सेवकाई शुरू करने से पहले मैं 2 महीने अफ्रीका में था। वो शायद टेस्टिंग पीरियड था मेरी लाइफ का। प्रभु मुझे ऐसी जगह ले गया, एक जंगल में मैं रहा 2 महीने, जहां कोई टॉयलेट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बिजली नहीं। वहां से सेवकाई शुरू करी। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, उनको नहीं पता शुरुआत कैसे हुई। और वहां पे जब मैं था और जब उसके बाद मैं वापस आया इंडिया, तो मैं अपनी वाइफ के साथ मैं जयपुर गया और हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए, एक ढाबे में गए, वहां पे गए और वहां पे एक छोटी सी अंगीठी होती है, उस अंगीठी के ऊपर पनीर टिक्का रखा था और वो लेकर आया और हमने खाया। और उसके बाद जो वेटर है वो आया और उसको लगा ये अंगीठी अब शायद ठंडी हो गई, और जैसे ही उसने अंगीठी को छुआ वो इतनी गर्म थी कि उसके हाथ जल गया। उसने एकदम छोड़ दिया उसको और ऐसे करने लगा। और जैसे ही ऐसे करने लगा, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर से, पवित्र आत्मा ने बोला, ऐसे ही मेरे वो बेटे और बेटियां हैं जो मेरी आग से जल रहे हैं। जब शैतान उन्हें छूने की कोशिश करता है तो उसे उन्हें छोड़ना पड़ता है। अगर आप उसकी आग से जल रहे हो, कोई दुष्ट आत्मा आपके पास नहीं आ सकती, कोई शैतानी शक्ति आपको बांध नहीं सकती। उसका वचन कहता है वो अपने स्वर्गदूतों को विंड, हवा और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है।
कितने लोग इस जगह में धधकती हुई आग बनने के लिए तैयार है रांची? अगर आप तैयार हो तो अपनी जगह से खड़े हो जाओ इस समय। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इससे पहले मैं प्रार्थना करूं, ध्यान से सुनो। ये मीटिंग का एंड नहीं है, अभी तो शुरुआत है।